मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेरी एक समस्या है। मैं चितरंजन वेस्ट बंगाल से हूँ। यहाँ हमारे सीनियर है एक रोशन खाखा जी। तो उनका 18 महीने पहले का एक आईडी है, और 18 महीने पहले उन्होंने आईडी लगाया था, और पेमेंट के बाद लगभग 1.5 महीने बाद उनका एनडीए सिग्नेचर हुआ था। अब उस समय ये क्या इशू था ये तो मुझे पता नहीं है, जिसके कारण 1.5 महीने बाद उनका एनडीए सिग्नेचर हुआ था। और उन्होंने अच्छी खासी टीम भी खड़ी की है, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं के टीम के अंदर हैं, और सबसे सीनियर चितरंजन में वही हैं। तो अभी 13 अक्टूबर को अचानक से उनका आईडी टर्मिनेट कर दिया गया। उनका आईडी पर लिख रहा है ये कि परमानेंटली टर्मिनेटेड। तो हम लोगों ने टिकट रेज करके कंप्लेन भी किया है सपोर्ट टीम को, लेकिन सपोर्ट टीम से कोई सपोर्ट तो मिला नहीं। सिर्फ इतना पता चल पाया कि एनडीए का कोई इशू है, एनडीए के इशू के कारण ही उनका मतलब ये आईडी टर्मिनेट किया गया। तो अगर एनडीए का इशू के चलते अगर आईडी टर्मिनेट किया गया सर, तो अगर एनडीए अगर 1.5 महीने बाद अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उस समय एक्सेप्ट कैसे किया गया उनका एनडीए? अगर उस समय उनका एनडीए एक्सेप्ट किया गया तो फाइनल हुआ, सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हुआ, तो फिर अभी उसको रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है सर? हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं से नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कलकत्ता की टीम से भी संपर्क में है लगातार, लेकिन वो लोग भी हमारी कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब बेचारे बहुत मायूस हो गए हैं कि हम 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, और 1.5 साल से पॉजिटिव है, और टीम भी खड़े कर लिया, और अभी मेरा आईडी टर्मिनेट कर दिया गया है। तो सर उसके लिए कुछ उपाय है सर, तो बताइए। या ऐसी कुछ आईडीज पिछले टाइम में 1 महीने में टर्मिनेट हुई हैं। पहली बात तो ये है कि 100% ये जो आईडीज टर्मिनेट होती हैं वो मैनुअल प्रोसेस है। बेसिकली उसको काफी जांचा परखा जाता है और उसके बाद वो टर्मिनेट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो टर्मिनेट इसलिए होती हैं क्योंकि उनका जो पेमेंट का जो भी, जब उन्होंने आईडी लगाई, जो पेमेंट्स कैसे की, तो वो भी एक बड़ा मैटर उसमें निकल के आता है। क्योंकि जो पेमेंट प्रोसेसर हैं बेसिकली वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर जाके, चाहे वो अभी अभी हुए हैं या बाद में। अभी इसमें देखा गया कि नहीं, ये जो पेमेंट हुई है ये कुछ अच्छे तरीके से या कुछ अच्छे ढंग से नहीं हुई है, या फ्रूडेंट तरीके से ये पेमेंट हुई है, तब इसलिए वो उसको उसको कर दिया जाता है टर्मिनेट। और टर्मिनेट करने ऐसा ही नहीं है, उनको पैसे वापस भेजने के लिए $25 का खर्चा भी आता है ऑन पैसे को, पैसा अगर वापस करना है तो। इसलिए वो ये फ्री में नहीं है कि कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया और आपको पैसे भेज दिए, तो वो असल में वो खर्चा भी पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। द थर्ड थिंग इज दैट कि आपने बोला कि वो एनडीए का इशू के कारण हुई है। ये पहली बार वैसे मैं सुन रहा हूँ कि कोई एनडीए के इशू के कारण, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि या तो ईमेल उसको ढंग से पढ़िए कि क्या लिखा हुआ उसमें एनडीए के इशू के कारण, या ये हो सकता है कि आपको टाइम दिया गया था तब जब एनडीए सिग्नेचर दोबारा से करने का, फिर भी नहीं किया किसी ने, या वो उन्होंने देखी ही नहीं अपनी आईडी, या वो भूल गए करना, वट एवर जो टाइम दिया गया था अभी भी एनडीए का नहीं किया, तो मे बी वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट स्टिल आप फिर से टिकट रेज कर सकते हो कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरा सारा कुछ सही था, तो प्लीज मुझे बताइए। तो क्योंकि एनडी जिनकी टीम्स हैं बेसिकली जो आईडी टर्मिनेट होगी, यस वो एक मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही। क्योंकि जी मेरी भी मिस्टर एस से एक बार बात हुई थी कि टीम जिनकी नीचे है तो उनका क्या होगा, मतलब कि वो उन्होंने मेहनत वही की है, तो सारा हमको कुछ भी किया ना। कंफ्यूज। जी हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि या ये बड़ा वो है, बट उसका कोई हल निकालेंगे। उन्होंने ये बोला था मुझे कि हाँ, जी अगर जिनकी टीम है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका हल बाय द एंड ऑफ द डे निकालने की कोशिश की जाएगी कि उनको कैसे उनकी टीम उनके डाउन में लेके आनी है या वॉट एवर करनी है, या कैसे अगर वो दोबारा से भी आईडी लगाते हैं तो। ओके, सो जी जस्ट वेट करिए, कोई बात नहीं। इसको जब भी ऐसे बात होती है तो फिर से इसको मुद्दे को उठाया जाएगा, ताकि जो भी कुछ ऐसा हुआ है टर्मिनेशन जी वाला, कि वो क्या है, क्यों है, क्या वाकई में उसकी पेमेंट में प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था, वट, ठीक है ना। सो एक बार जी फिर से रिमाइंड करवा दीजिए, ताकि आप टिकट लेके उसके स्क्रीनशॉट वगैरह रखिए अपना कि ये ऐसा ऐसा कुछ है। बट अगेन आप ये भी देखिए कि आपको रिफंड उसका आया है या नहीं आया, या वट एवर। एंड द थर्ड थिंग आपने एक और देखनी, जैसे मैंने पहले बोला है कि आप उनके जो स्पॉन्सर हैं वहां जाके रिचेक करिए कि वहां जी क्या दिख रहा है। उनको टर्मिनेट आईडी वो दिख रही है उनके स्पॉन्सर को जी जी उनके प्रोफाइल में, या नहीं दिख जी रही है, वहाँ ये से भी उनका चेक सीरियल कीजिए। नंबर, जो 4 सीरियल नंबर है, वहाँ से उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। उनके, हाँ, उन्हीं उनके उनके वहां पे स्टेटस। टर्मिनेट जो ऑप्शन है वहां पे उनके स्पॉन्सर के टैब में, ओके, जी जब वो ड्रॉप डाउन मेन्यू हो वहां पे वो टर्मिनेट आईडी आ चुकी है या नहीं आई है, वो भी देखिए। जी जी, उनका जो स्पॉन्सर है उनकी बेटी ही है, बड़ी बेटी। तो उनके हाँ, उनके पास टर्मिनेट का ये आ चुका है। पहले वो जो स्टेटस का कॉलम था उसमें टिक किया हुआ था, साइन का टिक था। अब वो क्रॉस का टिक हुआ, उसके बाद टर्मिनेट हो गया वो। ओके, ठीक है, कोई बात।
तो उसको प्लीज लिख दीजिए सपोर्ट को एक बार दोबारा से कि सपोर्ट को प्लीज जो बता लिखना दीजिए। है तो उनके स्पॉन्सर के आईडी से ही लिखना है सर। बिल्कुल 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 लिख सकते हैं। या तो सपोर्ट को सर हम लोग 2 बार लिख चुके हैं, लेकिन सपोर्ट की तरफ से किसी तरह का मतलब संतोषजनक जो रिप्लाई होता है वैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है सर। कोई बात नहीं, आप 2 अभी थोड़े दिन वेट करिए फिर लिख देना। ओके, नथिंग टू वरी, ठीक है, कोई 13 घबराने अक्टूबर वाली को बात उनका आईडी नहीं। टर्मिनेट हुआ है सर। जबकि जी देखिए जी सर वो जी एक पॉजिटिव व्यक्ति है, ऑन पैसिव के प्रति बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही पॉजिटिव है। भी कोई जी जी नेगेटिव जी ऐसा वीडियो वगैरह बनाना या किसी तरह का कंपनी के बारे में दुष्प्रचार करना, मिसगाइड करना, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव व्यक्ति है, ठीक 1.5 है। साल से वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और उनका आईडी अचानक से टर्मिनेट हो जाना। अगर पेमेंट का इशू होता है सर तो पेमेंट के रिगार्डिंग उनके पास ऑलरेडी ऑन पैसिव का जो इनवॉइस आता है, पेमेंट का इनवॉइस, वो इनवॉइस भी उनके पास है। जी जी जी। तो इनवॉइस एनीवेज है। आप थोड़ा ट्राई कर लिए कि कैसे क्या है, या मे बी उनका क्यों हुई है, कहीं कुछ ऐसा कुछ तो नहीं किया उन्होंने कि जिससे कंपनी ऑफेंड हो रही हो। ओके, मे बी कहीं कमेंट्स ऐसे किए हों, क्योंकि बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने कमेंट्स भी इधर उधर किए हैं, उनकी भी टर्मिनेशन वाली नहीं सर, कंडीशन वो में पड़ी हुई बहुत आईडी। हम लोग उन्हीं के टीम में हैं। ये चितरंजन एक जगह है सर, CLW आप जानते हैं, चितरंजन रेल इंजन कारखाना। यहाँ का हम्म। यहाँ पे पहले व्यक्ति वही है, फर्स्ट मैन यहाँ पे, वो हम्म। फाउंडर वही है। उन्हीं के नीचे हम ठीक है लोग ठीक यहाँ है। पे टीम बना, और जी सबसे सीनियर व्यक्ति जो देखिए, है यहाँ के, देखिए एक उन्हीं बात का। जरूर, एक बात पक्की है कि रीजन है, जो भी आईडी टर्मिनेट होती है उसका बहुत एक पक्का रीजन होता है, इसलिए वो टर्मिनेट होती है। ये मैनुअल प्रोसेस है, ये भी मुझे मालूम है, ठीक है ना। तो उसको जी बहुत अच्छे तरीके से करके फिर ही उसको टर्मिनेट किया जाता है, मैं ये बता देता हूँ। ये नहीं कि जी ऐसी आईडी टर्मिनेट हो जाती है, उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। ओके, बहुत कुछ रिसर्च चल के ही उसके बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है उस आईडी को। सो ये बात पक्की है कि कंपनी ने ऐसे ही नहीं कर दी उसको टर्मिनेट, मे भी उन्होंने कहीं कुछ ऐसा किया या व्हाट एवर जो भी किया, कम से कम सॉर्ट तभी आउट तो होना हम चाहिए ना अपने, सर कि आपने ये गलती की है, इस कारण से आपका ये आईडी नहीं टर्मिनेट नहीं किया गया है। ये तो कम से कम। नहीं, वो कंपनी, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग बताते रहे, ऐश बताते रहे वेबनार्स में आके कि बिहेव करिए बिहेव करिए, हम बताते रहे बिहेव करिए बिहेव करिए, बहुत कुछ हमने बोला है ऐसा। ठीक, कोई जी समझे कुछ नहीं समझे, इसलिए बहुतों की गई आईडी, क्योंकि ऐसा था, फिर हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। मे भी कुछ कुछ भी रीजन हुआ होगा, बट दो टाइम टू इशू टाइम। तो है सर, पेमेंट का इशू हो सकता है, दूसरा एनडीए का, दोनों एक्सेप्टेड है, दोनों सक्सेसफुल है। ओके, लेट्स और सी, यही आप तो प्लीज डाल दीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, ठीक है, फिर से अपने डालिए एक सर, बार। सपोर्ट टीम के ठीक, अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है सर? कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में, लीगल टीम कोई को लिखा ऑप्शन जा नहीं। सकता है? हाँ, लीगल लिख दो, सपोर्ट को लिख दो, वट एवर जो भी जिसको आपने लिखना है। या